दोस्तों, आज की कहानी है माँ आपसे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बुढ़ापे में ये सब काम करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, आपने बताया नहीं कि आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने जा रहे। कब जाना है बता दीजिएगा, उसी हिसाब से आपकी पैकिंग करूँगी। अगर गुड्डू बेटा नहीं होता तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती, पर क्या करूं, उसकी परीक्षा और विभोर पति का ऑफिस। सच में बच्चे और पति के चक्कर में औरतें बंद कर रह जाती हैं। अच्छा है, एक उम्र हो जाने के बाद घूमना फिरना फिर से शुरू करना चाहिए। तो बताइए कब जा रही है? संजना अपनी सास सुनीला जी से कहती है। सुनीला जी उदास मन से बोली, नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगी। उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ तो पति पत्नी और कुछ अकेले मर्द भी। मैं अकेले जाकर क्या करूंगी? जब विभोर के पापा थे तब की बात अलग थी। उस वक्त मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। नई नई जगह पर जाकर तस्वीर खिंचवाना और उस जगह की कुछ खास चीज़ों को अपने घर में इकट्ठा करना मुझे बहुत पसंद था। उनके जाने के बाद वो शौक भी मानो वही खत्म हो गए। संजना बोली, मम्मी जी, किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती और दोस्त तो हर उम्र में बनाए जा सकते हैं। मैं जानती हूँ पापा जी के साथ सिर्फ आपका पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बल्कि दोस्तों जैसा रिश्ता भी था। अब अगर आप यहाँ दुखी रहेगी तो आपको लगता है कि पापा वहाँ खुश होंगे। अगर ये सुविधा होती कि साथी के चले जाने के बाद दूसरा साथी उसे संपर्क कर सकता तो पापा जी आपसे जरूर करते। जा सुनीला जी, ले अपनी जिंदगी और बना ले ढेर सारे दोस्त। संजना की इतना कहते ही सुनीला जी के चेहरे पर जा हंसी सा गई। संजना बोली, मम्मी जी, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। घर का पुराना वृक्ष अगर हरा भरा रहता है तो उसकी छत्र छाया में छोटे पौधे भी हरे भरे रहते हैं। किसने कहा कि इस उम्र में दोस्त नहीं बनाया जा सकता? उम्र की हर सफर में साथी की जरूरत तो होती है, अब चाहे वह बचपन हो या पचपन। संजना इतना कहकर अपने काम में लग गई। इधर सुनीला जी सोचने लगे, क्या बहू जो कर रही है वह संभव है? अगले दिन जब सुनीला जी पार्क में हम उम्र साथियों के साथ बैठी थी तो वही 17 साल के विनोद जी बोले, सुनीला जी, आप भी हमारे साथ चलती तो अच्छा लगता। मैं भी तो अकेला हूँ, पर देखिए जीने की ख्वाहिशों को छोड़ा नहीं हो। जीवन साथी का साथ छूट गया पर सगी साथी का साथ बना रहे, यही सोच के जी रहा हूँ। वह मुस्कुराने लगी तो उनकी सहेली कमला जी धीरे से बोली, सुनीला बहन, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बहू ने मना कर दिया? सुनीला जी बोली, अरे नहीं, बहू तो बार बार कह रही है कि आप सबके साथ घूम कर आइए, पर मुझे अजीब लग रहा। सब अपने जोड़ीदार के साथ रहेंगे, मैं अकेली क्या करूँगी? कमला जी हंसकर बोली, चलिए तो सही, रास्ते में शायद कोई जोड़ीदार मिल जाए। सुनीला जी इधर उधर देखी और बोली, क्या कमला बहन, इस उम्र में भी आपको मस्ती सूझ रही? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कमला जी हंसकर बोली, बोलने वाले को गोली मारो, कौन क्या कहता? आखिर हम औरतों कब तक सोचेंगे? सबने मिलकर सुनीला जी को चलने के लिए कहा तो वह सोच कर बोले कि ये कहकर चली गई। 2 दिन बाद संजना बोली, मम्मी जी, आपने क्या फैसला किया? शॉपिंग करने चले? वहीं विभोर बैठा था। विभोर बोला,
किस चीज की कमी? संजना ने पूरी बात बताई तो विभोर बोला, सही तो कर रही है माँ, वहाँ अकेले जाकर क्या करेगी? कहीं कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? संजना बोली, लोगों की क्या आप करो, फिर भी जो उन्हें कहना है वह कहेंगे ही। और मम्मी जी अकेली कहाँ, इतने सारे साथी होंगे, अगर आपको इतनी चिंता तो मैं चली जाती हूँ, या फिर मम्मी जी के साथ आप चले जाइए। विभोर बोला, औरतों से आज तक कोई जीत सका जो मैं जीत लूंगा, और यहाँ तो दो औरतें एक साथ है, ठीक है जाने दो माँ को, परंतु अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। संजना मुस्कुराकर बोली, बुरा तो कुछ नहीं होगा, अच्छा होने की संभावना जरूर हो सकती है। मम्मी जी आप जाइए और नए दोस्त बनाइए और वहाँ से ढेर सारी खुशियाँ लेकर आइए। फिर क्या था, संजना ने सास के लिए खूब सारी शॉपिंग की और अगले दिन जब सुनीला जी सबको बताई कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी तो सबसे ज्यादा विनोद जी खुश हुए, क्योंकि उनकी पत्नी का भी 4 साल पहले देहांत हो चुका था, वह भी अकेले थे। बस फर्क इतना था कि सुनीला जी को बहू अच्छी मिली, पर विनोद जी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ रोज बाद विनोद जी अपने पुराने बैग में अपने सामान को रख रहे थे और अपने बेटे कमल से बोले, बेटा मुझे कुछ खुले पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बैंक से 150 के कुछ नोट भी ला देना। वहीं उनकी बहू अनीता बोली, पापा जी इस उम्र में ये खर्चे अच्छे नहीं लगते, कहीं कुछ हो गया तो लोग तो हम पर उंगली उठाएंगे। कमल धीरे से अनीता को बोला, अनीता तुम भूल रही हो, पापा को अच्छा खासा पेंशन मिलता है, ये घर और जिस घर का हर महीने किराया लेकर तुम शॉपिंग करती हो वह भी इन्हीं का है। आजकल बुजुर्गों के लिए बड़े सख्त नियम बनाए गए और कब इनका मन बदल जाए और सब कुछ हमारे हाथ से चला जाए तो बोलने से पहले एक बार सोच लेना। झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कमल ने पिता को हाँ में जवाब दिया। 2 दिन बाद संजना अपनी सास को छोड़ने के लिए स्टेशन गई। वहीं विनोद जी अकेले थे। उन्होंने आगे बढ़कर सुनीला जी का बैग लेना साथ संजना बोली, अरे अंकल जी अभी मैं हूँ, लाइए आप अपना भी बैग दे दीजिए, वह आप सब मम्मी जी का ख्याल रखिएगा। विनोद बाबू मुस्कुराकर बोले, बेटा सुनीला जी तुम्हारी बहुत तारीफ करती, बड़े भाग्य से अच्छी बहू मिलती है, सदा खुश रहो। संजना ने मुस्कुराते हुए सबको विदा किया। सबके साथ सुनीला जी को बहुत अच्छा लग रहा था। 20-20 में वो फोन करके संजना को अपनी यात्रा के बारे में बतलाती थी। विनोद बाबू हर किसी का ख्याल रखते पर सुनीला जी का खास ख्याल रखते थे। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी, क्योंकि सुनीला जी भी अपनी मन की बातों को उनसे ही साझा करती थी। सुनीला जी हर प्रसिद्ध जगह की छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा कर रही थी और तस्वीरें खिंचवा रही थी। विनोद बाबू भी बड़े खुशी से उनकी तस्वीर खींच रहे थे। धीरे धीरे समय कब बीत गया पता भी नहीं चला। सब वापस आने की तैयारी करने लगे। एक शाम सुनीला जी नदी के किनारे ढलते हुए सूरज को देख रही थी तो विनोद बाबू बोले, हमारा आप आराम कीजिए, कल को बातें करेंगे। इतना कहकर संजना भी चली गई। संजना अपने कमरे में गई और विभोर से पूछी तो विभोर बोला, जब वह तस्वीर मुझे अच्छी नहीं लग रही तो लोगों का सोचो वह कितनी बातें बनाएंगे। संजना बोली, आपको लोगों की नहीं अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए। आपने कभी सोचा पापा जी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है? उम्र के हर सफर में एक साथी की जरूरत होती है। हर शाम सुनीला जी और विनोद जी मिलते थे। कोई
नीचे आए ना आए वह दोनों जरूर आकर आपस में बातें करते थे। उनकी दोस्ती अब एक दूसरे के दर्द को बांटने लगी थी। हर वक्त दोनों साथ बैठने का बहाना ढूंढने लगे थे। अगर कोई ये कहे कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है तो गलत नहीं कहते हैं। जो कमला जी सुनीला जी की सहेली हुआ करती थी, ना जाने वो ने मसाले लगाकर सुनीला जी और विनोद बाबू की बातें कितनी फैलाई कि ये बातें विभोर के कानों में भी चली गई। वह घर आकर संजना पर बहुत नाराज हुआ और माँ से बोला, माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में मुझे मेरी माँ को ही ये बातें समझानी होगी। कुछ रोज घर में शांति का बसेरा हो गया। बेचारी सुनीला जी नीचे नहीं जाती थी, बस सटपटाकर घर की चार दीवारी में रह जाती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना ने दरवाजा खोला। सामने विनोद बाबू थे। संजना ने बड़े आदर के साथ उन्हें घर में बैठाया। अंदर से सुनीला जी निकल कर आई। विनोद बाबू को देखते ही सुनीला जी के चेहरे पर एक खुशी का भाव आया। कुछ देर बाद विभोर आया। विनोद बाबू को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुनीला जी उठकर वहां से जाने लगी तो संजना बोली, मम्मी जी आप बैठिए, जो भी बातें होगी खुलकर होगी। विनोद बाबू हाथ जोड़कर विभोर से बोले, बेटा तुम अपनी माँ को गलत मत समझो। कुछ बातें माँ बाप बच्चों से साझा नहीं कर पाते, बस अपने साथी से ही कर पाते। तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी है क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए। मेरे घर में उसका विपरीत होता, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरी वजह से इन्हें कोई दिक्कत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। विभोर बोला, पूछ सकता हो क्यों? सुनीला जी विनोद बाबू को देख रही थी। विनोद बाबू बोले, क्योंकि मैं मित्र से बढ़कर इनका साथी बनना चाहता हूँ। हम एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। जीवन का दिया कब बुझ जाए, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम दोनों बसी हुई जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं। विभोर गुस्से में विनोद जी को बहुत कुछ बोला, पर विनोद बाबू मुस्कुराते रहे। तभी सुनीला जी बोली, विभोर मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने मुझे नहीं तो मेरे जीवन का फैसला मैं खुद करूंगी। तुम क्या चाहते हो, मैं घूट घूट कर दुनिया से चली जाऊं या फिर हंसते मुस्कुराते तुम मुझे विदा करने चाहती हो? माँ की ये बात सुनकर विभोर चुप हो गया। वही संजना विभोर से बोली, इसमें गलती क्या है? उम्र के हर सफर में नई उम्मीद और एक साथी की जरूरत होती है। हमें भी तो इस उम्र से गुजरना है। सोचिए, कल को मैं नहीं रहूंगी तो क्या आप अकेली ही जी पाएगी? विभोर बोला, मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तब क्या करती? संजना बोली, अगर मेरी माँ की इच्छा होती तो मैं ये कदम बहुत पहले उठा चुकी होती। विभोर चुप हो गया। विनोद बाबू के घर में भी बहुत हंगामे हुए। आस पड़ोस के लोगों ने भी बहुत बातें बनाई। बहरहाल सबके ना चाहते हुए भी संजना ने उन दोनों का साथ दिया और विनोद बाबू और सुनीला जी ने भी लोगों की परवाह न करते हुए कोर्ट मैरिज किया और उसी शहर में थोड़ी दूरी पर जो उनका दूसरा मकान था वह उसमें रहने चले गए। वक्त लगा पर धीरे धीरे रिश्ते सुधरे। अब सुनीला जी विनोद बाबू के साथ अपने बेटे के घर आती। कुछ रोज विभोर और विनोद बाबू में बातें नहीं हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती होने लगी और कब वो बाप बेटे के रिश्ते में बंध गए उन्हें पता भी नहीं चला। और इधर उनके बेटे ने उसे सारे रिश्ते तोड़कर अपना हिस्सा लेकर अपनी अलग दुनिया बसा ली।